गणेश जी के मन में प्रश्न जागृत कर उन्हें इतना विचलित तो कर ही दिया था कि वो यहाँ से बिना सहायता किए लौटने में असमर्थ होंगे। शीघ्र कीजिए गणेश जी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। स्वयं अपने द्वारा ऐसा भयंकर अनर्थ मत होने दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। किसी की सहायता करने के लिए इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है मित्र? किसी का सहायक बनने में तो सब चलता है, सब चलता है। समय आ गया है, अब हमारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे। गणेश को हमने इतना अधीर कर दिया है कि उसके फल स्वरूप हमें हमारे महानायक का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरे समक्ष ये जो घटित हो रहा है वो सृष्टि के संकट का कारण बनेगा, किंतु माता ने कहा था जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। अभी तक मेरा कोई मित्र नहीं था, अब से ये मेरा मित्र होगा। ऐसे निहारते ही रहेंगे अथवा मुझ में प्राण भी समाहित करेंगे। आप मात्र मेरे मित्र नहीं, मेरे चेता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। हे महान प्रथम पूज्य गणेश जी, तो प्रतीक्षा मत कीजिए, शीघ्र इस कार्य को संपन्न कीजिए। अब आप रुक क्यों रहे हैं मित्र? शीघ्र मुझ में प्राण डालिए। तो मात्र प्राण ही देना शेष है,
शीघ्र कीजिए ना गणेश जी। हाँ हाँ शीघ्र कीजिए। और विलंब उचित नहीं है, शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। ये अनर्थ मत कीजिए पार्वती नंदन। क्या ये उचित होगा? संकोच का स्थान नहीं है। अब अपनी रचना को शीघ्र प्राण दीजिए गणेश जी, और फिर आपको एक मित्र भी प्राप्त होगा। ऐसा मित्र जो सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपकी प्रत्येक बात सुनेगा। अन्य सभी के समान मैं कभी अनसुना नहीं करूंगा। तो मुझे प्राण दीजिए गणेश जी। अब इतना भी मत सोचिए, सब चलता है, चलता है, चलता है। जो अपनी रचना होने के पूर्व ही अपना कार्य संपन्न करने की धूर्ता भरी युक्तियां जानता हो, वो भविष्य में और क्या क्या नहीं करेगा। कैसी दुविधा में हूँ मैं, अब करूँ तो क्या करूँ? ऐसी अधूरी सहायता का क्या लाभ मित्र? मेरा जन्मदाता मुझे आकार दिया, शरीर तो प्रदान कर दिया आपने, किंतु प्राणों के बिना क्या लाभ है शरीर का? उचित ही तो कह रहा है ये। आकार प्रदान किया और प्राण नहीं, तो फिर तो कुछ कहाँ प्रदान किया मैंने। इतना विचार मत करो मित्र।
रूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मित्र, मेरे जन्मदाता। आपने मुझे शरीर दिया, प्राण दिए, तो अब एक नाम भी दे ही दीजिए। नाम? काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों को जो अपना गुण मानेगा, जो शास्त्रों से विपरीत चलेगा, जो धर्म के भी विरुद्ध होगा और जो सत्कर्मों से जिसे घृणा होगी, जो क्रूरता से आनंदित होगा, जिसके लिए अन्य जीवों को प्रताड़ित करना सब चलता है ही होगा, जो ऐसे पाप, कुकर्म और अत्याचार करेगा, जो सृष्टि की कल्पना से भी परे है, जो महाअधर्मी असुर, धर्म और सदाचार का अभिशाप बनेगा। भंड, भंड। तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार। भंड कुमार, धन्यवाद। हमारे महानायक भंड कुमार। एकाएक मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ कि जैसे हमारे अलावा कोई अन्य भी यहाँ उपस्थित है। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम देता हूँ, भंड कुमार, भंड कुमार। हमारे महानायक भंड कुमार। ये किसका स्वर था? कोई अन्य भी है क्या यहाँ? क्या तुम्हें भी कोई स्वर सुनाई दिया मित्र? किसी को देखा तुमने? नहीं मित्र, न मैंने कुछ सुना, न मैंने कुछ देखा। और अभी आपके द्वारा यही तो उत्पन्न हुआ हूँ मैं। संसार के भिन्न स्वर और दृश्य मैं तभी पहचान सकूंगा जब उन्हें देखने और सुनने में आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, तुम्हारे शरीर की रचना कर तुम्हें प्राण भी दिए हैं मैंने, तो अब अन्य जीवों के समान स्वयं संसार को देख समझकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। गणेश जी की सहायता के बिना तो मैं एक सामान्य जीव बन के ही रह जाऊंगा। उनके सम्मान मुझे शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो पाएंगी? नहीं मित्र, कुछ समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे जीवन दिया है आपने, इसलिए मेरा मार्गदर्शन तो आपका ही उत्तरदायित्व है। आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, मेरे ईश्वर हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र ही हूँ, इसीलिए मुझे मित्र ही पुकारो। एक मित्र का साथ पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारा सृजन किया।
क्योंकि किसी के पास भी मुझसे बात कर मेरी जिज्ञासा शांत करने का समय ही नहीं था। मैं तो आपके प्रत्येक बात सुनना चाहता हूँ, किंतु ज्ञात नहीं आप भी मेरे साथ क्यों टुकरा रहे हैं। मित्र भी कहते हैं मुझे और मेरे साथ भी चलना नहीं चाहते हैं। चलिए ना, अपने सबोध मित्र के साथ चलकर मुझे संसार से इतना तो परिचय करा दीजिए जिससे मुझ में जीवन जीने का विश्वास जागृत हो सके। अच्छा, आप मेरा साथ नहीं चाहते तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। किसी प्रकार इस विशाल संसार में अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रुको, मित्र, निराश मत हो मित्र। मैं कुछ समय तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मात्र एक प्रहर, अर्थात आज सूर्यास्त तक। उसके उपरांत मुझे नाना जी के निवास लौटना होगा। उचित है मित्र, चले? अवश्य। आपसे शरीर प्राप्त किया, फिर जीवन भी प्राप्त किया, किंतु अभी तो बहुत कुछ शेष है। सर्वशक्तिमान जो बनना है मुझे, इसलिए जब तक आपसे अनेकों शक्तियां नहीं प्राप्त करूंगा, आपसे विलग कैसे हो सकता हूँ। अब मित्रता का इतना लाभ उठाना तो चलता है ना। मैंने इसे अपने साथ ले जाना स्वीकार तो कर लिया है, फिर भी मेरे मन में ये कैसा संशय है इसके प्रति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे महानायक भंड कुमार गणेश जी की सहायता से अपार शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली महासुर बन जाएंगे। सब कुछ ज्ञात होने पर भी कैसा अबोध होने का ढोंग कर रहा है कुटिल भंड कुमार। उन्हें मित्र पुकार कर प्रथम पूज्य गणेश की मित्रता के सरल भाव को जागृत कर अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है ये। देवी, पथ भ्रष्ट संतान अधिक समय तक अपने माता पिता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब स्वयं एक पिता भी अपनी भटकी हुई संतान की सहायता करने से अस्वीकार कर देता है, ताकि वो संतान भी अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीख प्राप्त कर उचित मार्ग पर लौट सके। गणेश अपनी रचना के प्रति माता पिता का ही दायित्व निभा रहा है, किंतु ये भंड कुमार गणेश जी का अनुचित लाभ तभी तक उठा सकेगा जब तक गणेश उसकी वास्तविकता समझकर उसकी सहायता करने से अस्वीकार नहीं कर देता। और स्वयं भगवान द्वारा ऐसा करने का एकमात्र परिणाम हो सकता है एक बहुत बड़ी सीख का सामना करना। और उचित तो यही होगा कि गणेश की सीख से भंड कुमार अपनी मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन ले आए। मित्र, संसार में सर्वप्रथम हमारा परिचय देवी प्रकृति से ही होता है, जो एक माता के समान हमें अपने आंचल में आश्रय देती हैं और हमें जल, वायु, पुष्प, फल और जीवन जीने हेतु सब कुछ प्रदान कर हमारा लालन पालन करती हैं। मित्र, और इतना सब कुछ करने पर भी हमसे कभी कुछ नहीं मांगती।